सब्सक्राइब करें आर के ड्राइंग क्लासेस को और ये बेल आइकन भी दबा दें। विद्यार्थियों, आज मैं आपको कक्षा 8वीं गणित का जो दूसरा चैप्टर है उसकी प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इस वीडियो में समझाऊंगी। आपको सभी दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है और अपनी कॉपी में भी करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखते हैं इसमें क्या दिया है। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। हसन नाम का व्यक्ति है, वो स्कूल की जो आपकी यूनिफॉर्म होती है वो बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव ₹50 प्रति मीटर और पतलून के कपड़े का भाव ₹90 प्रति मीटर है। यानी कि एक कमीज का कपड़ा है उसका भाव है ₹50 प्रति मीटर, यानी कि 50 का 1 मीटर, और पतलून के कपड़े का भाव ₹90 प्रति मीटर। पतलून का कपड़ा ₹90 का 1 मीटर आता है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। जब वह कमीज का प्रत्येक 3 मीटर का कपड़ा खरीदता है ना, तो पतलून का 2 मीटर का कपड़ा खरीदता है, यानी कि एक सेट बनाता है तब वो कमीज का और पतलून का। तो कमीज 3 मीटर और पतलून 2 मीटर का कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% और 10% लाभ पर बेचकर ₹36,600 प्राप्त करता है। यानी कि वो उसने ये कपड़ा खरीदा था 50 और 90 के भाव से, इस सब कपड़े को बेच देता है और कमीज के कपड़े पर वो 12% लाभ प्राप्त करता है और पतलून के कपड़े पर 10% लाभ प्राप्त करता है। और इस पर बेचकर उसको कितने रुपए प्राप्त हुए? 36,600, यानी कि ये विक्रय मूल्य है। और उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा? तो ये पूछ रहे हैं कि उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा। सिर्फ पतलूनों का कपड़ा बताना है, कमीज का नहीं बताना है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले लिख लेते हैं दोनों कपड़ों का भाव, जो भी हमारे कमीज का और पतलून का कपड़ा है। कमीज के कपड़े का भाव, तो इसका हल हम यहाँ से शुरू करते हैं। हल यानी कि सॉल्यूशन। कमीज के कपड़े का भाव ये दिया हुआ है हमें। कमीज के कपड़े का भाव कितना है? ₹50 प्रति मीटर। ₹50 पर मीटर। प्रति की जगह आप ये लगा सकते हो उसका चिन्ह। फिर पतलून के कपड़े का भाव, पतलून के कपड़े का भाव बराबर है ₹90 प्रति मीटर। ₹90 प्रति मीटर। तो बच्चों अब क्या दिया हुआ आगे? कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। तो हम यहाँ पर अनुपात मान लेंगे, क्योंकि इसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा है, पतलून के कपड़े की लंबाई पूछी है और हमें पता है कि एक सेट में कितना कपड़ा खरीदता है? 2 मीटर। और तो इसका हम क्या करेंगे? अनुपात मान लेंगे। मान लीजिए अनुपात बराबर है x। तब कमीज का कपड़ा कितना हो जाएगा? कमीज का कपड़ा खरीदता है वो कमीज के प्रत्येक 3 मीटर के लिए, तो 3x, और पतलून का कपड़ा हो जाएगा 2x, क्योंकि 2 मीटर खरीदता है ना। तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि हमने सिर्फ यहाँ पर जो इसका जो रेट दिया हुआ है, भाव, वो लिखा है, और हमने जो 3 मीटर और 2 मीटर का कपड़ा वो खरीदता है एक सेट के लिए, यानी कि एक ड्रेस सिलने के लिए, उसको हमने 3x और 2x का अनुपात में बना लिया है। अब बच्चों देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% और 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। तो जो ये कपड़ा है ना, इसको बेचता है इतने लाभ पर। तो हम क्या करना होगा? ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कुल विक्रय मूल्य। हमें जो अपना कपड़ा है इसका भी विक्रय मूल्य निकालना होगा। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अपने कपड़े का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य, कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य, तभी तो विक्रय मूल्य निकालेंगे ना। और विक्रय मूल्य क्यों चाहिए? क्योंकि वो इस लाभ पर बेचकर इतने रुपये प्राप्त करता है। ये कुल विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यहीं से हमें x की वैल्यू प्राप्त होगी। कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य बराबर है कितना है? ₹50 के भाव है और गुणा
3x। इतना कपड़ा है ना अनुपात में, तो इसको लिख लेंगे हम रुपये, 0 गिन के लगा देते हैं, 1 3 पंजे 15 रुपये 150x। और फिर पतलून के कपड़े का क्रय मूल्य बराबर है रुपये 90 गुणा क्या है ये 2x, बराबर है 2 नीम 18 और 0 1 है 180x। ये रुपये आ जाएगा, रुपये बराबर है 180x। तो इसका क्रय मूल्य ये हो गया, इसका क्रय मूल्य ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, हम इनका भी क्रय मूल्य निकालेंगे। लाभ दिया गया है 12% और 10%। तो कमीज़ पर लाभ कितना है, कुल लाभ निकाल लेंगे। कमीज़ का कुल लाभ बराबर है कितना है, ये 12%। यहाँ पर दिया था ना 12% और 10%। और यहाँ पर हम साथ साथ पतलून का भी कुल लाभ निकाल लेंगे, फिर दोनों के विक्रय मूल्य लिखेंगे। पतलून का कुल लाभ बराबर है, एक में कर देंगे 12/100 गुणा कमीज़ में आ जाएगा 150x, और इसमें आ जाएगा हमारा 10/100, क्योंकि पतलून में ये 10% ही लाभ दिया हुआ है बच्चों। तो 10/100 गुणा 180x। अब इनको हम काटते हैं दोनों को, इसमें 0 से 0 कट जाएगी, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 2 एकम 2, 2 छीक 12, अब 6 तिये 18x आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ से कितना आता है देखते हैं, 0 से 0 कट जाती है, 0 से 0 यहाँ से आ जाएगा 18 एकम 18x। तो दोनों पे लाभ होता है 18x और 18x, इसलिए कमीज़ के कपड़े का क्रय मूल्य हमारा था ये 150x, और पतलून के कपड़े का क्रय मूल्य था हमारा 180x। अब दोनों का विक्रय मूल्य ले लेते हैं, कितना आएगा। तो दोनों का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है 150x, इसके अंदर जोड़ देंगे इसका लाभ जमा 18x, फिर जमा इसका क्रय मूल्य है 180x, जमा इसमें जोड़ देंगे 18x। अब यहाँ से इनको जोड़ देंगे 8, फिर 5 और 1 6, 168x प्लस यहाँ से आ जाएगा ये 8, 8 और 1 9, 198x बराबर है। इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों प्लस के हैं, कितना आ जाएगा 8 और 8 16, 9 और 6 15 और 1 16, 1 और 1 2 और 1 3, 366x। तो ये किस में आया है, ये रुपये आए हैं 366x रुपये। तो ये किसका आया है, ये अनुपात से आया है, जो 3x और 2x का मैंने अनुपात माना था उसका विक्रय मूल्य आया है। लेकिन प्रश्नानुसार विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ बच्चों, ये 36,600 रुपये दिया हुआ है। इतने लाभ पर बेचकर इतने रुपये प्राप्त करता है, यानी कि ये विक्रय मूल्य है। तो अब क्या करेंगे आगे हम, प्रश्नानुसार जो 366x है हमारा, जो हमारा विक्रय मूल्य है अनुपात से, उस बराबर है 36,600। ये हम समीकरण बना देते हैं। अब x की वैल्यू यहाँ से निकालना बहुत ही आसान है, 36,600 बटा 366, 366 एकम 366 आ जाएगा, 2 0 आ जाएंगी। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 100 मीटर, क्योंकि हमने ये कपड़ा माना था, यहाँ पर कमीज़ का कपड़ा माना था। तो अब पतलून का कपड़ा हम निकाल सकते हैं। पतलून का कपड़ा हमने मान रखा है बच्चों ये 2x। इस प्रकार पतलून का कपड़ा बराबर है कितना था, ये 2x गुणा 100। तो x की वैल्यू आज 2x था ये, तो इसको हम यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे, ये 100, 2 गुणा 100 बराबर है 200 मीटर। तो इस प्रकार से हमने ये पहला सवाल हल किया। तो अब अगला सवाल करते हैं बच्चों। थोड़ा सा बड़ा हो गया पिछला सवाल, तो लेकिन अगर आपको समझ में आया गया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है। हिरणों का एक झुंड है बच्चों, उसका आधा भाग मैदान में चर रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। और शेष का 3/4 यानी कि जो झुंड का आधा भाग है उसका शेष का 3/4। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों झुंड में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सभी हिरणों की संख्या को मान लेंगे। तो मान लो हिरणों की संख्या बराबर है x। तो अब हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, तो मैदान में चरने वाले हिरण या हिरणों की संख्या बराबर है, आधा है ना तो x/2 आ जाएगा। x का आधा x/2। तो और शेष का 3/4, तो पहले हम इसका शेष निकालेंगे। शेष हिरण बराबर है x/2। तो यहाँ 1 मान लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, 1 और 2 का कितना आएगा 2। 1 दूनी 2, 2x/2, 1 कम 2, 1 भागफल 1x की गुणा कर देंगे। 2x में से 1 x गया, x आ जाएगा x/2। अभी जो शेष हिरण है ये बचे हुए हैं शेष हिरण x/2। शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। तो पड़ोस में खेल कूद रहा है, पड़ोस में खेलने वाले हिरण बराबर है शेष थे x/2, शेष का 3/4, इसका 3/4 है तो शेष का 3/4 3/4, यानी कि का मतलब होता है गुणा, x/2 गुणा 3/4। तो यहाँ से आ जाएगा 3x/8। तो ये हो गए हमारे पड़ोस में खेलने वाले हिरण। ये शेष हिरण बचे हुए थे, ये मैदान में चरने वाले हिरण हैं। तो शेष का 3/4 पड़ोस में 3x/8 आ गया। अब है शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो प्रश्नानुसार कितने बचे हुए हैं 9 हिरण। अब हमारे कितने बनते हैं देखते हैं हम कि हमारे कितने बनते हैं। मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या और पड़ोस में खेलने वाले हिरणों की संख्या, ये कुल हिरणों की संख्या में से घटा देंगे हमारे शेष हिरण जो तालाब में पानी पी रहे हैं। जो ये यहाँ था ना, तालाब में पानी पी रहे हैं 9 हिरण। तो हमारे कितने बचते हैं देखते हैं। तालाब में पानी पीने वाले हिरण बराबर है कुल है x घटा क्या जाएगा अंदर, मैदान में चरने वाले, ये मैदान में x/2 जमा पड़ोस में खेलने वाले 3x/8। अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो x घटा इनको जोड़ लेंगे पहले अंदर वालों को। तो 2 का और 8 का एलसीएम आ जाएगा बच्चों 8। फिर 2 चौक 8, 4 भागफल और 4 को x से गुणा करेंगे, 4x प्लस 8 1 8, 1 भागफल 1 या 3x। तो यहाँ पर आ जाएगा अब x घटा 4 और 3 हो जाएगा 7x/8 बराबर है x/1 घटा 7x/8। अब इनको भी हम सोल्व कर देंगे। 8 एलसीएम 1 8 8, 8x माइनस 8 1 8, 1 भागफल 1 7 7x बराबर 8 में 7 गया 1x। 1 को हम लिखते नहीं हैं तो आ जाएगा यहाँ से x/8। तो हमारे कितने हिरण हैं शेष, हमारे x/8 हिरण हैं। हमने x माने हैं ना, लेकिन हिरणों के जो शेष बचे 9 हिरण दिए गए हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में जो बचे हुए हैं तालाब में पी रहे हैं पानी, वो कितने हैं 9। तो प्रश्नानुसार लिखते हैं बच्चों, प्रश्नानुसार x/8 बराबर है किसके 9 के। हमारे हिरण बचे तालाब वाले x/8 और दिया हुआ है कितना 9। तो अब x को हम इधर ही रखेंगे और 8 यहाँ बटे में, यहाँ जाके क्या हो जाएगा ये गुणा में।
9 गुणा 8 x बराबर आ जाएगा 72। बच्चों ये सवाल बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी आया हुआ है और ये ऋणों वाला सवाल, इसको आपको अच्छे से सीखना है। तो अभी यहाँ से x की वैल्यू 72 आ जाती है। x ऋणों की संख्या हमने मानी थी, तो आप ये x ऋणों की संख्या मानी थी हमने शुरू में, तो ऋणों की संख्या यहाँ से निकल जाएगी हमारी ऋणों की संख्या। अतः ऋणों की संख्या बराबर आ जाएगी बच्चों 72। तो ये हमारा आंसर यहाँ से निकल जाता है। और अगर आपको सवाल अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, ताकि आगे आने वाली अपडेट्स आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू बच्चों।